आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो वेन डायग्राम में लिखा हुआ कि इट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट रिलेशंस बिटवीन सेट्स। मतलब कि ये क्या है, तो एक विजुअल का मतलब क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं, तो उसी देख के हम पता लगा सकते हैं कि वो क्या है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि जब हम लोग पढ़ते थे क्लास 8 में या क्लास 10 में पढ़े थे क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो वो भी एक तरह से क्या था, तो वो भी हम ग्राफ को देख के बताते थे कि जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है वहां पर, या वो उसका कितना सोल्यूशन होगा, ये सब हम पता करते थे। तो ठीक उस तरह से यहाँ पर क्या है, तो सेट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं यहाँ पर जो हम लोग पढ़ते थे वहां पर रोस्टर फॉर्म पढ़े थे, टेबलर फॉर्म पढ़े थे, शेड्यूल फॉर्म पढ़े थे। तो वो सब जो था क्या था, वो लिख करके हम लोग पता करते थे। यहाँ पर क्या है कि हम लोग देख करके हमको मतलब कह सकते हैं कि जिस तरह से वहां पर हम ग्राफ पढ़ते थे उस तरह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट रिलेशन बिटवीन सेट। डिफरेंट रिलेशन बिटवीन सेट का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि हमको एक वेन डायग्राम दिया गया है और हमको पता करना है कि यह जो है सेट में कौन सा रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि उस सेट का यूनियन बता रहा है, या हो सकता है कि सेट का इंटरसेक्शन बता रहा है, या हो सकता है कि यूनिवर्सल सेट बता रहा है, या सेट का कॉम्प्लीमेंट बता रहा है। तो ये हमको वहां पर वेन डायग्राम देख के पता चलता है। तो वेन डायग्राम में बेसिकली होता है क्या है, तो वेन डायग्राम में एक जो होता है रेक्टेंगुलर प्लॉटिंग करते हैं, जैसे इस तरह से रेक्टेंगुलर एक एरिया हम लेंगे। रेक्टेंगुलर एरिया को हम क्या चीज, रेक्टेंगुलर एरिया हम क्यों लेते हैं, तो यह जो रेक्टेंगुलर एरिया होता है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। यह जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। कहीं हम कॉर्नर में लिख देंगे यू, तो यू लिख देने का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर जो प्लॉटिंग हम करते हैं वो क्या चीज के लिए करते हैं, यूनिवर्सल सेट के लिए। और अलग अलग सर्किल का यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो सर्किल को हम लोग बेसिकली सेट के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो अलग अलग टाइप के, जैसे कंसेंट्रिक सर्किल हो गया, कंसेंट्रिक सर्किल, ये पैरेलल सर्किल होता है। फिर वहां पर डिसजॉइंट सर्किल का वहां पर इस्तेमाल करते हैं। फिर वहां पर क्या होता है, इंटरसेक्टिंग सर्किल का। इंटरसेक्टिंग सर्किल का मतलब क्या हुआ कि जब दो सर्किल एक दूसरे को कट कर रहा है, तो इस तरह का सर्किल का हम यूटिलाइज करते हैं अलग अलग रिलेशन को बताने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो ये तो हो गया इसका कि आप लिखने का तरीका हो गया, या कह सकते हैं कि इसका छोटा सा डेफिनेशन हो गया कि इट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन। मतलब यह होता है क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल का मतलब होता है देख के पता करना। ठीक है, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट रिलेशंस बिटवीन सेट, माने कि सेट में जो अलग अलग रिलेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। वेन डायग्राम इन डिफरेंट सिचुएशन। वेन डायग्राम जो होता है उसका अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग टाइप का बनता है कि यूनियन को दिखाना होगा तो किस टाइप का बनेगा। दो जो आपका क्या है, दो सेट है उसका सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस है, तो उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। दो सेट है उसका इंटरसेक्शन है, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सब कंडीशन के लिए अलग अलग होता है। तो वही लिखा हुआ है कि वेन डायग्राम इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो सबसे पहला जो सिचुएशन है केस 1, वो क्या है कि वेन द यूनिवर्सल सेट, मतलब कि आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा, कोई क्या दिया रहेगा, यूनिवर्सल सेट, एंड इट्स सबसेट आर गिवन। और आपको एक सबसेट इसका गिवन है। एक सबसेट गिवन है मतलब क्या कि एक ऐसा सेट है जो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करने, मतलब कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ कि एक सेट है, एक सेट मान लीजिए कि ए है जिसका जितना एलिमेंट है सब यूनिवर्सल सेट में है। तो हम सेट ए को क्या बोलेंगे, सेट ए को बोलेंगे कि वो सबसेट है किसका, तो वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। जैसे हम मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि एक हो गया यूनिवर्सल सेट। और एक सेट हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर 1 3 5 7। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह जो सेट ए दिया हुआ है इसमें क्या है 1 3 5 7, और यहाँ हम देखते हैं कि 1 3 5 7 यहाँ भी है। मतलब कि सेट ए का जितना एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट जो है सेट यू में बिलोंग कर रहा है। सेट यू में बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि यहाँ जो ए जो है वो सबसेट है किसका, तो ये जो है वो सबसेट है यू का। मतलब क्या है कि ये जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका, यूनिवर्सल सेट का। ये हम पता कैसे चला है, पता कैसे लगा, तो इसलिए लगा कि यहाँ पे ए का जितना एलिमेंट था वो सब यू में बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए ये जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका, यूनिवर्सल सेट का। और आपको पता है कि कोई भी सेट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होता है। ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखिए, तो ये तो हो गया सेट ए, ये हो गया सेट यू। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक जो है एक क्या करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर प्लॉटिंग करते हैं। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर प्लॉटिंग। ठीक है, यहाँ पर हम यू लिख देते हैं। यू आप यहाँ भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी कॉर्नर में एक यू लिख देंगे। ठीक है, यू का मतलब हो गया कि यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, अब जो छोटा वाला सेट है, जैसे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा सेट हो गया, तो जो छोटा सेट है उसको हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम
यहाँ पर सर्किल का इस्तेमाल करेंगे। और यह जो ब्रॉड, यह जो हम प्लॉटिंग किए हैं, यह किसके लिए है, तो यह यूनिवर्सल सेट के लिए होता है। मतलब यूनिवर्सल सेट में सारा एलिमेंट जो है वो बिलोंग करेगा, और सर्किल में जो है जो आपका सेट ए है, सेट बी है, वो रिप्रेजेंट यहाँ पर होगा। तो सेट ए है जो क्या है, उसमें 1 3 5 0 एलिमेंट है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सर्किल बना लिए, हम बना लिए सर्किल। और यह जो सर्किल है इसमें हम क्या कर देंगे, 1 3 5 0 को रख देंगे, तो यहाँ हो गया 1 3 5 7, कॉमन नहीं देना है, 1 3 5 0 लिख देना है। हाँ, अब ऐसा भी नहीं लगेगा कि ये 30 लगने लगे, थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे कि अलग अलग है। तो इसमें हम यहाँ पर क्या देखें कि यह एक सेट ए है, यहाँ पर हम देते हैं, यहाँ पर हम लिख दिए ए, मतलब कि यह जो सर्किल है ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, तो 1 3 5 7 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर अब 1 3 5 7 आ गया, तो बच क्या गया, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। तो बच क्या गया, 2 बच गया, 4 बच गया और 6 बच गया। तो 2 4 और 6 जहां पर आपको माने वहां पर आप लिख दीजिए, सर्किल के बाहर कहीं भी आप लिख सकते हैं, मतलब जो बचा हुआ एरिया उसमें हम कहीं भी इसको लिख सकते हैं। हमारे एक यहाँ पर हम लिख दिए 2, यहाँ पर लिख दिए 4, यहाँ पर हम लिख दिए 6। अब या तो यहाँ पर इसको डॉट भी दे सकते हैं कि ये इस तरह से डॉट है, 4 को, ये 2 को, तो आप डॉट दे भी सकते हैं, डॉट नहीं भी दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर डॉट नहीं देते हैं। तो ये हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है जो वेन डायग्राम है, यही आपका क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया। अब क्या है वेन डायग्राम देखने से हमको ये पता चलता है कि जो हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे सर्किल है, यहाँ पर 1 3 5 7, मतलब कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये पूरा जो रेक्टेंगुलर प्लॉटिंग है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा, जैसे देखिए जो हम यूनिवर्सल में लेंगे तो यूनिवर्सल में यह जो सर्किल होगा वो भी शामिल हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा, जब यूनिवर्सल में लेंगे तो जो सर्किल, एक सर्किल है, 2 सर्किल है, 3 सर्किल है, सब यूनिवर्सल में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, क्योंकि सब तो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट के अंदर में ही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, क्या हो गया, 6 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जितना एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में सब यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या पता चला था हमको कि ए जो है सबसेट है यू का, यहाँ पर भी पता चला है कि ए जो है सबसेट है यू का। तो ये क्या हो गया, तो यह एक एग्जाम्पल था कि जब आपको यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा और एक उसका सबसेट दिया रहेगा तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि यू जो हो गया उसको हम रिप्रेजेंट कर दिए, ए को रिप्रेजेंट कर दिए। अब मान लीजिए इसका कम्प्लीमेंट हमको निकालना है, अगर ए कम्प्लीमेंट निकालना है तो ए कम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सर्किल के बाहर जो बच गया, सर्किल के जो बाहर बच गया वो जो आपका बच गया उसको आपका क्या हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी तो यहाँ पर हमको एक ही सेट दिया हुआ है ए और एक दिया हुआ है यू। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम सेट ए को घटाते हैं तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, ए का कम्प्लीमेंट बचेगा। मतलब कि सर्किल के अंदर में जो 1 3 5 से बनाया गया उसको अगर हम छोड़ देंगे तो बाद में जो एलिमेंट है जैसे 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, तो ये ए का क्या हो गया, तो ए का कम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट आपको पता है कि यू माइनस ए होता है, ठीक है। तो ये हो गया ए कम्प्लीमेंट। तो आप ए कम्प्लीमेंट निकाल भी सकते हैं, क्वेश्चन में अगर बोला जाएगा निकालने के लिए तो आप निकालिए, नहीं बोला गया तो नहीं निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किए, तो यहाँ पर हम कि यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा और एक आपको उसका सबसेट दिया है, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। तो ये केस 1 था, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम और सारा केस पढ़ेंगे, केस 3 4 तक होगा। नेक्स्ट जो हमारा सिचुएशन है यहाँ पर केस जो है वो 2 है, उसमें दिया हुआ है व्हेन टू इंटरसेक्टिंग सबसेट्स, मतलब कि आपको 2 सबसेट्स दिया हुआ है यू का, आपको यू का 2 सबसेट दिया हुआ है और यू क्या है, इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग मतलब कि मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट मान लीजिए बी है, और दोनों सेट जो है सेट ए और सेट बी दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग है, मतलब कि दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है, उसी को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग सेट। और जिसमें कॉमन है तो उसको क्या कहते हैं, डिवाइड से कहते हैं। और एक यूनिवर्सल सेट आपको दिया, मतलब यहाँ पर हमको 3 सेट दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, एक सेट ए दिया है, एक सेट बी दिया हुआ है। ए और बी की जगह दूसरा भी कोई सेट नाम हो सकता है, जैसे यहाँ पर पी हो सकता है, यहाँ पर क्यू हो सकता है, ठीक है। इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो सेट दिया उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो देखने से हमको क्या पता चलता है, यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट में तो आपको पता है कि जितना जो सेट दिया उसका सारा एलिमेंट इसमें आएगा, ठीक है। इसमें 1 से लेकर 8 तक है, कंटिन्यूअस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सेट ए है जिसमें 1 3 4 5 है, एक सेट बी है जिसमें 2 4 5 6 है। अब यहाँ हम देखें कि जब इंटरसेक्टिंग है, यहाँ पर हम देखें यहाँ पर क्या, इस सेट ए और सेट बी में क्या है, कुछ कॉमन एलिमेंट्स है। वो क्या क्या है, तो 4 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 4 5 है। मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पर जो है, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग सेट है, तो इंटरसेक्टिंग सेट है तो उसके लिए हम किस तरह का सर्किल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जब हम सर्किल बनाएंगे तो वो सर्किल होना चाहिए क्या,
इंटरसेक्टिंग सर्किल होना चाहिए। इस तरह के सर्किल को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग। मतलब कि एक सर्किल दूसरे सर्किल को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग सर्किल। जैसे आप लोग पढ़े होंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन एल हो गया और ये लाइन मान लीजिए कि क्या है, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि लाइन एम एन एन आर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ठीक उसी तरह जैसे मान लीजिए कि सर्किल का नाम हम देते हैं सी, मान लीजिए कि 0,r O,r है, इसको मान लीजिए हम सी 0,a। तो यहाँ पर ये दोनों सर्किल हो गया, दोनों सर्किल यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्टिंग सर्किल है। मतलब कि एक सर्किल दूसरे सर्किल को यहाँ पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। मतलब कि कुछ हिस्सा ए में है, कुछ हिस्सा बी में है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग सर्किल। तो यह जो है, जो सेट हमको दिया रहेगा उसको यह देख के पता चलेगा कि सर्किल हमको किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर तो सर्किल दो बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सबसेट है वो कितना है, 2 है, और एक है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम रेक्टेंगल का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जो सर्किल बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, तो इंटरसेक्टिंग सर्किल बनाएंगे। इससे पहले जो दिया था वो एक ही सेट दिया हुआ था, क्योंकि एक ही सबसेट दिया था, तो वहां पर हम एक ही सर्किल बनाए थे। यहाँ पर 2 दिया है, इसलिए यहाँ पर हम 2 बनाएंगे। अगर मान लीजिए 3 सेट ऐसा रहता है, एक सेट ए रहता है, एक सेट बी रहता है, एक सेट सी रहता है, और तीनों में कुछ कॉमन होता था, हम वहाँ पर 3 सर्किल बनाए थे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम क्या करेंगे, तुमको यह देखने से पता चला, ऑब्जर्व करने से पता चला कि सेट ए और सेट बी जो है क्या है, इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग मतलब कि हमको 2 सर्किल बनाना है, और ऐसा सर्किल बनाना है कि दोनों दूसरे को क्या करें, कट करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, हालांकि ऊपर में एक कंडीशन दिया हुआ भी है, कभी मान लीजिए कंडीशन दिया हुआ, क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं, इसलिए कंडीशन वहाँ पर लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। कभी कभी मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपका है, तो क्वेश्चन देख के आपको पता करना पड़ेगा कि क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या किए कि एक हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल किसके लिए, रेक्टेंगल आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट के लिए है। यू मान लीजिए यहाँ पर हम, ठीक है, यू लिख दिए। अब यू का जो एलिमेंट है उस सबको अभी यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है, उसको हम क्या लिखेंगे, पहले जो है सबसेट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसके बाद। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 2 सर्किल बनाएंगे। एक सर्किल मान लीजिए कि ये ए हो गया, एक सर्किल मान लीजिए कि ये बी हो गया, ठीक है। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। आप किसी को ए भी लिख सकते हैं, जिस मान लीजिए हम यहाँ पर ए लिया है, इसको हम बी लिया है, तो ए इसको ले सकते हैं, बी इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से बात को समझिएगा। इंटरसेक्टिंग हम यहाँ पर कर दी, इंटरसेक्टिंग क्यों कर दी, क्योंकि हमको पता है कि दोनों दूसरे को, मतलब कि सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर हम इंटरसेक्टिंग सर्किल का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब जो कॉमन एलिमेंट होगा दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको, जो दोनों में कॉमन पार्ट होगा, ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो याद रखिए कि हम वहां पर देखेंगे कि दोनों में जो कॉमन पार्ट है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन बी अगर यहाँ पर हम निकालेंगे, अगर यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 4 5 5 दोनों कॉमन है, यहाँ पर आएगा 4,5। तो क्या करना है कि जो भी कॉमन पार्ट है, जो भी कॉमन एलिमेंट है, उसको आप या जो कॉमन वाला एरिया है उसमें लिख दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए 4, यहाँ पर हम लिख दिए 5। तो 4 और 5 तो लिख दिए। तो यह जो 4 और 5 हो गया, यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को। मतलब कि कॉमन एरिया जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को। ये आपको पता चल गया। अब हम आते हैं सेट ए में। तो सेट ए में अगर हम देखेंगे तो सेट ए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, सेट ए जो है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब हम सेट ए में देखें कि 4 और 5 लिख दिए तो बच गया, जब 4 और 5 लिखे तो बच गया 1 और 3, तो 1 और 3 ये हो गया, 1 और 3 हो गया। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि जब 1 और 3 यहाँ पर हम लिख दिए, तो ये 1 और 3 लिखने से यह जो पार्ट बना ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से बात को समझिएगा, ध्यान से बात को यहाँ पर हम समझेंगे कि यह जो है सिर्फ क्या है 1 और 3, क्या है 1,3। तो यह जो इतना एरिया हुआ इसको हम थोड़ा सा अलग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्किल हो गया, एक सर्किल हो गया, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। एक सर्किल हो गया, एक सर्किल हो गया। मान लीजिए कि हम लिख दिए 4,5। या मान लीजिए 4,5 हो गया, हम यहाँ पर नहीं लिखते क्योंकि 4,5 लिखे तो यहाँ पर हम आपको बता दिए कि इंटरसेक्शन भी होता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दिए 1 और 3 लिख दिए, क्या लिख दिए 1 और 3। और ए में पूरा एलिमेंट है क्या, तो ए में पूरा एलिमेंट जो है 1 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या किए कि 1 3 यहाँ पर हम लिख दिए, तो सिर्फ ए 1 3 यहाँ पर क्या है 1,3 है इतना में। तो यह जो पार्ट होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर मैंने हम सिर्फ इसी का बात कर रहे हैं, सिर्फ यह इतना को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ध्यान से बात को समझिए, मतलब कि ये पूरा जो है इसको हम ले रहे हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है
1 है यहाँ पर, यहाँ पर क्या है 3 है। हम यहाँ पर यह जो कॉमन वाला एरिया है इसको हम छोड़ रहे हैं और यहाँ पर जो पूरा एरिया है इसको हम छोड़ रहे हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो देखिए 1,3 है, तो अगर मान लीजिए कि 1,3 यहाँ पर अगर निकालेंगे तो क्या चीज का वैल्यू आएगा? तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर a माइनस बी अगर हम निकालते हैं a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या होता है? तो a माइनस बी बेसिकली होता है कि जो a में b वाला पार्ट है उसको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और जो बचा हुआ उसको लिख दीजिए। तो a में यहाँ हम देख रहे हैं कि b वाला पार्ट यहाँ पर क्या है 4,5, तो 4,5 को अगर हम छोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1,3। तो 1,3 जो है बेसिकली वो क्या है? तो 1,3 जो है वो a माइनस बी है। फिर से बात को ध्यान समझिएगा, हमें अगर बताना ये क्या है कि a और b दिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए कि a में से अगर b का जितना एलिमेंट है सब आ रहा है, उसको अगर हम हटा के जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे तो क्या होगा? a माइनस बी होगा। तो यहाँ पर हम क्या किए कि b में जो एलिमेंट था 4,5 वो a में भी आ रहा है, तो 4,5 को हम छोड़ दिए तो बच क्या जाएगा 1,3। तो 1,3 क्या होगा? a माइनस बी होगा। मतलब कि यह जो एरिया है किसको रिप्रेजेंट करता है? तो यह एरिया a माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि कॉमन वाला पार्ट है उसको छोड़ दीजिए और b वाला जो पार्ट है उसको तो छोड़ ही दीजिए। तो यह जो एरिया होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? a माइनस बी को। ये कॉमन वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट करता है a इंटरसेक्शन b को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? a इंटरसेक्शन b को। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए कि b माइनस a अगर हमको निकालना होगा, ठीक उसी तरह से अगर हमको b माइनस a निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? तो b में से जो a का एलिमेंट आ रहा है, a का एलिमेंट जो b में प्रेजेंट है उसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर b में जो एलिमेंट है वो 4,5 है, तो 4,5 को मतलब कि b में जो है a का एलिमेंट क्या है 4,5, तो 4,5 को अगर हम छोड़ के लिखेंगे तो क्या बचेगा 2,6। तो 2,6 जो होगा वो क्या होगा? b माइनस a होगा। तो यहाँ वाला जो पार्ट होगा ये वाला पार्ट यह किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो यह रिप्रेजेंट करेगा b माइनस a को। क्यों? क्योंकि जो कॉमन पार्ट है इसे तो 4 और 5 यहाँ पर हम लिख दिए, जब 4 और 5 यहाँ पर हम लिख दिए तो b में बच क्या गया? तो बच गया 2,6, तो 2 और 6 यहाँ पर लिख दिए। तो यह जो इतना जो एरिया है, यह जो एरिया है यह किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो यह रिप्रेजेंट करेगा b माइनस a को। तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या समझे? तो यहाँ पर आपको समझ में ये आया होगा, यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, यह एक सेट हो गया, एक सेट a है और ये एक सेट b है। तो कॉमन वाला एरिया जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है? तो कॉमन वाला एरिया जो होता है आपका a इंटरसेक्शन b, या आप कह लीजिए कि b इंटरसेक्शन है। बात आपका एक ही है क्योंकि आपको पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक उसी तरह से इधर वाला एरिया होगा ये क्या होगा? b माइनस a होगा। मतलब कि जो है जो सेट को जो यह जो सर्किल है जिस सेट को रिप्रेजेंट करेगा तो होगा ही, उसमें से जो दूसरा है उसको घटा दीजिए तो b माइनस हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है ये किसको करेगा? तो ये a तो है, तो a में से क्या घट जाएगा? b। तो यहाँ पर जो होगा a माइनस बी। मतलब कि कॉमन वाला जो पार्ट होगा वो इंटरसेक्शन को, इसके बाद इधर का जो एरिया हो गया इसको इतना तो हम छोड़ दिए। ठीक है, तो ये पूरा जो एरिया हो गया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? b माइनस a को। और ठीक उसी तरह से यहाँ पर पूरा को अगर हम छोड़ देंगे, पूरा को अगर मान लीजिए छोड़ दिए तो यह जो एरिया होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा? a माइनस b। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि a माइनस b को कौन रिप्रेजेंट करेगा, b माइनस a को कौन करेगा और a इंटरसेक्शन b को कौन करेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो हमारा वर्क था वो क्या था कि 1,3, तो 1,3 जो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरिया क्या है बेसिकली? तो यह एरिया जो है ये आपका यहाँ पर 1 है, तो यह जो एरिया है आपका क्या है? a माइनस बी, ये a माइनस बी हो गया। अब इस इधर आते हैं, तो देखिए यह सेट पूरा जो यहाँ से ये सर्किल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? p को। तो 4,5 यहाँ पर हो गया, मैंने 4 और 5 लिख दिया तो बच क्या गया? जब 4 और 5 लिख दिया तो बच गया 2,6, तो यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 6। तो यह जो एरिया होगा, मान लीजिए कि यह जो एरिया है यहाँ डॉट दिया वहीं पर आप ध्यान दीजिएगा। तो यह जो एरिया है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यह रिप्रेजेंट कर रहा है b माइनस a। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या किए, ये a इंटरसेक्शन b हो गया, b माइनस a हो गया, a माइनस b हो गया। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर बच गया। तो देखिए 1 इस्तेमाल हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो बच क्या गया? तो 1 से लेकर 6 तक तो हम लोग लिख दिए, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। तो बच क्या गया? 7 और 8। तो इसके बाद जो भी एरिया जहाँ बच गया, ठीक है ना, सर्किल को छोड़ के आपको जहाँ मन है वहाँ पर लिख दिए। तो जैसे मान लीजिए 7 हम यहाँ लिख दिए, 8 यहाँ लिख दिया, आप चाहे तो 7 यहाँ लिख दीजिए, 8 यहाँ लिख दीजिए, कहीं भी जो बचा हुआ एरिया उसमें कहीं भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर दिए। क्या? तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर दिए कि एक सेट ए था एक सेट बी था। ए और बी जो सेट था वो कैसा सेट था? इंटरसेक्टिंग सेट था। तो जब भी इंटरसेक्टिंग सेट को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इंटरसेक्शन वहां पर क्या करते हैं? इंटरसेक्शन जो हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ऐसा सर्किल लेते हैं जो क्या इंटरसेक्टिंग सर्किल हो। उसके बाद जब इंटरसेक्टिंग सर्किल होगा तो यहाँ पर 3 चीज होगा, एक ए इंटरसेक्शन बी होगा, एक a माइनस बी होगा, एक b माइनस ए होगा। उसके बाद यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बच गया
जो यूनिवर्सल सेट का जो एलिमेंट बच गया उसको आप कहीं भी लिख दीजिए प्लेन में, मतलब कि यह जो आपका रेक्टेंगुलर प्लेन है उसमें सर्किल को छोड़ के आप कहीं भी लिख दीजिए। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद कुछ और अगले जो कंडीशन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंडीशन है वो है आपका केस 3, व्हेन टू डिसजॉइंट सेट सबसेट्स ऑफ ए सेट्स बी गिवन, मतलब कि आपको एक यूनिवर्सल सेट का दो सबसेट आपको दिया रहेगा जो कैसा है, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है मतलब क्या है कि जो यूनिवर्सल सेट के अलावा जो आपको सेट दिए गए हैं उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट। जिसमें कॉमन एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन सेट्स कहते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम जो ऑब्जर्व किए थे हमको पता चला कि ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट में कोई यहाँ पर कॉमन चीज नहीं है। तो कॉमन चीज नहीं है मतलब कि दोनों का सर्किल क्या होगा, अलग अलग बनेगा, दोनों का सर्किल यहाँ पर कंबाइन नहीं होगा, मतलब कि दोनों का सर्किल यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो वही अगर मान लीजिए दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट, एक भी एलिमेंट अगर मान लीजिए कॉमन आया था तो वहाँ पर हम कैसा सर्किल बनाते हैं, इंटरसेक्टिंग सर्किल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सर्किल जो बनाएंगे डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सर्किल मतलब होगा कि दो सर्किल है और दोनों अलग अलग है, एक सर्किल अलग है एक सर्किल अलग है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम यहाँ पर हम करेंगे ये कि यहाँ पर हमको ये देखने से पता चल गया कि ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है। हालांकि यहाँ पे तो लिखा हुआ भी है, नहीं लिखा रहेगा तो हम यहाँ पर पहले ऑब्जर्व करेंगे कि कैसा सेट यहाँ पर दिया हुआ है, तब जाके यहाँ पर हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला काम कि हम एक प्लॉटिंग करेंगे, जो आपका क्या होगा, रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो जो है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। यू लिख दीजिए कहीं पर, आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, कहीं पर भी यू लिख सकते हैं। इस मालिका में यहाँ पर लिख दिए यू, ठीक है। यू का मतलब यहाँ पर यूनियन नहीं है, यू का मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है। अब दो सर्किल यहाँ पर बना लिए, क्यों, क्योंकि दोनों सर्किल अलग अलग बनेगा, क्योंकि सर्किल यहाँ पर हम बना के क्या करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए कि ए है तो मान लीजिए यहाँ पर हम ए लिख दिए, तो जो ए का एलिमेंट इसमें लिख दीजिए, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। बी में क्या है, तो 2 और 4 है, तो यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 4, ठीक है। 2 और 4 हो गया, तो ये ए का हो गया एलिमेंट, ये हो गया बी का। जब ए और बी का हम देख लिए तो उसका देखेंगे जो यूनिवर्सल सेट में से वो कौन कौन सा एलिमेंट बच रहा है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, तो बच गया 6 और 7। तो मान लीजिए कि 6 यहाँ लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए 7, कहीं पर जो बचा हुआ एरिया है जो रेक्टेंगल में कहीं पर भी आप 6 7 लिख दीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखें क्या कि पूरा जो है आपका क्या है, पूरा जो है आपका यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेकर 7 तक एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें सेट ए जो है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1 3 5 आ रहा है, और सेट बी जो है उसमें क्या आ रहा है, 2 और 4 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको देखने से पता क्या चल रहा है, तो इसको देखने से ये पता चल रहा है कि ये जो डायग्राम है, मान लीजिए क्वेश्चन हमको नहीं दिया रहता है, सिर्फ ये डायग्राम दिया रहता है, तो डायग्राम से अगर मान लीजिए हमको बोलता है कि ऑब्जर्व कीजिए क्या क्या है, तो ऑब्जर्व यहाँ पर हम ये करते हैं कि ए और बी जो है उसमें क्या है, कुछ भी कॉमन एलिमेंट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ए माइनस बी यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, तो ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5 मिलेगा, क्यों, क्योंकि ए और बी में जो है ए में से हम क्या घटाएंगे, बी को कुछ नहीं घटाएंगे, ठीक है। वही तरह से बी में से हम ए को क्या घटाएंगे, कुछ नहीं यहाँ पर घटा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया किसका, तो ये बहुत ही आसान था, जो आपका क्या था, डिसजॉइंट सबसेट का था कि अलग अलग यहाँ पर हम सर्किल बना के रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद जो है चौथा कंडीशन उसको हम करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का कंडीशन है वो आपका केस 4 नंबर है, व्हेन बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू, मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है कि बी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है, और ए जो है यू का सबसेट है। मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा जो यहाँ पर सेट हुआ वो क्या हुआ, यू हुआ, यूनिवर्सल सेट हुआ, उससे छोटा क्या हुआ, ए हुआ है, और उससे छोटा बी हुआ, ठीक है। मतलब कि बी जो है वो सबसे छोटा है, मतलब कि बी जो हो गया ए का सबसेट हो गया, उसके बाद ए जो है यू का सबसेट हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये कंडीशन हमको दिया हुआ है, अगर मान लीजिए कि कंडीशन अगर हमको नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये मान लीजिए हमको दिया हुआ था कि एक सेट यू है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, इसको आप रिप्रेजेंट कीजिए, कैसे रिप्रेजेंट यहाँ पर कीजिए, तो हम कैसे सोचते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो सेट ए है, सेट बी है, सेट यू है, उसमें क्या रिलेशन, ठीक है। तो हमको ये रिलेशन दिया हुआ है कि बी जो है वो ए का सबसेट है, ए जो है यू का सबसेट है। लेकिन अगर नहीं दिया तो हम यहाँ पर देखते, तो देखने से पता क्या चलता है कि बी का एवरी एलिमेंट जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है। तो बी का एवरी एलिमेंट अगर ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि बी जो हो गया ए का सबसेट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ए जो है वो बी का सबसेट है,
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ए का एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट, जैसे इसमें 1 3 5 7 है, इसमें 1 3 5 7 नहीं, सिर्फ यहाँ पर क्या है 3 और 7 है, तो ए जो हो गया वो बी का सबसेट नहीं होगा। फिर आगे जो ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें हमको क्या पता चलेगा कि ए का एवरी एलिमेंट यू में आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 3 5 7 1 3 5 7 यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि ए का एवरी एलिमेंट यू में आ रहा है, मतलब कि ए जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका? यू का। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इस तरह का आपको आ जाए कि एक सेट है उसका सबसेट, माने वो किसी का सबसेट है फिर वो किसी का सबसेट है, तो इस तरह से अगर आपको आ जाए तो यहाँ पर आप देखिए कि एक सेट ऐसा होगा जो सबसे छोटा होगा, एक उससे बड़ा होगा और एक जो होगा सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो जो छोटा सेट होगा उसको क्या करेंगे, जो बड़ा जो सर्किल होगा उसके अंदर में रखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि ये एक छोटा सर्किल हो गया, तो इसमें आ जाएगा सबसे छोटा वाला सेट जो सबसे सब छोटा है, और इसके बाद जो आ जाएगा बड़ा वाला जो क्या होगा, जिसमें क्या है कि बी का जो यह जो छोटा वाला एलिमेंट है वो सब इसमें आ रहा है बड़ा वाला में। जैसे यहाँ पर यह अगर मान लीजिए कि बाहर वाला यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, भीतर वाला जो है यहाँ पर क्या होगा, बी। क्यों? क्योंकि ए जो है उसमें बी का भी एलिमेंट आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ए जो होगा बड़ा होगा, मतलब कि ए के अंदर में क्या हो जाएगा, छोटा वाला बी आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि बड़ा सर्किल जो होगा वो बड़ा सेट को रिप्रेजेंट करेगा, छोटा सर्किल जो होगा छोटा को, और छोटा वाला जो होगा छोटा का एवरी एलिमेंट दूसरा बड़ा वाला जो सेट है उसमें आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम छोटा वाला जो है उसको बड़ा वाला के अंदर में रखेंगे। और जो सबसे बड़ा होगा वो तो आपका यूनिवर्सल सेट होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रेक्टेंगुलर प्लेन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो देखिए, तो सबसे पहला काम हमको ये पता चल गया कि ऑब्जर्व में यहाँ पर हमको ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला। तो सबसे पहला काम कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लीजिए, यहाँ पर हम बना दिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो सर्किल बनाएंगे, और दो सर्किल कैसा बनाएंगे, तो एक सर्किल और उसमें एक छोटा सा सर्किल क्यों बनाएंगे। देखिए यहाँ पर तीन सर्किल, अगर मान लीजिए यहाँ पर ए बी और सी रहता है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सेट रहता, मान लीजिए क्या सी, जैसे मान लीजिए रहता है 7, तो यहाँ पर क्या होता है, तो यह सी जो हो जाता है वो किसका सबसेट रहता है, बी का। तो यहाँ पर तीन सर्किल बनाते हैं, ये एक सर्किल हो गया, ये एक दूसरा सर्किल हो गया, फिर एक दूसरा सर्किल हो गया, ये हो जाता है सी, ये हो जाता है बी, और बाहर वाला क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यहाँ पर हमको दो ही दिया हुआ है छोटा वाला, इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। ये एक सर्किल हो गया, मान लीजिए कि ये सबसे बड़ा सर्किल बनाना, तो मान लीजिए कि ये ए हो गया, सबसे बड़ा मतलब क्या, यूनिवर्सल से छोटा, और इसके अंदर में आ जाएगा बी। अब बी में जो एलिमेंट है उसको लिख दीजिए, तो बी में एलिमेंट क्या है, 3 और 7। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 और 7 हो गया, तो जब बी में 3 और 7 हो गया, तो बी जो हो गया 3 और 7 हो गया, 3 और 7 तो बी में भी आ रहा है, किस में आ रहा है, ए में भी आ रहा है, तो ए का भी 3 और 7 इसी से हो गया, तो बच क्या गया 1 और 5। तो यहाँ पर 1 और 5 कहीं पर भी बी के अलावे, बी के अलावे यह जो यहाँ तक ये बाउंड्री है किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी को। तो इसके अलावे जो बचा हुआ उसको कहीं पर भी लिख दीजिए, तो मान लीजिए बचा 1 और 7, तो यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 7। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या देखें, एक बड़ा जो सेट ए है उसमें पूरा एलिमेंट क्या है, तो जब हम ए को देखेंगे तो उस समय हम ये बी को ढक देंगे, तो ए में जो पूरा एलिमेंट, सॉरी 7 यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो गया 5। तो जब हमको ए का एलिमेंट पूरा देखना होगा तो हम बी को यहाँ पर क्या करते हैं, ढक देते हैं, तो ए के पूरा एलिमेंट क्या आ जाएगा 1 3 7 5। और जब हम बी को देखेंगे तो सिर्फ यही नहीं, हमको छोटा वाला सर्किल है उसमें हमको देखना है, तो 3 और 7। ठीक है, और यहाँ पर 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 5 हो गया, तो बच क्या गया 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 5 हो गया, तो बच गया 2 4 6 8। मान लीजिए यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया 8, और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं यू। तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट हो गया जिसमें पूरा एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यह जो था आपका रफली वर्क समझाने के लिए, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ पर a माइनस बी निकालना होगा, तो a माइनस बी निकालना होगा, तो आपको पता है कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि a में से b का एलिमेंट हटा देना। तो मान लीजिए कि पूरा सेट जो है a है उसमें से b को हटाना है, तो a में से b को हटाने का मतलब क्या है कि जो b का जो एलिमेंट है उसको हटा दीजिए। तो मान लीजिए पूरा ये सेट a है उसमें से b वाला मतलब कि 3 और 7 को हटा दीजिए, 3 और 7 को हटा दीजिएगा तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा 1 और 5, क्योंकि 1,5 जो हो गया क्या हो गया a माइनस बी हो गया, 1,5 जो हो गया वो क्या हो गया a माइनस बी हो गया। और 1,5 मतलब क्या है, जो सर्किल है उसके बाहर वाला एरिया है, वो जो सर्किल होगा इसके बाहर वाला, क्योंकि इसमें तो क्या है, इसमें 3 और 7 आ रहा है, तो ये जो सर्किल के बाहर वाला एरिया हो गया, ये पूरा एरिया जो होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये पूरा एरिया जो होगा a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों, क्योंकि इस एरिया में सिर्फ a का एलिमेंट है, b का एलिमेंट यहाँ पर हटा दिया गया। ठीक, तो ये बाहर हो गया। अब इस तरह से अगर मान लीजिए b माइनस ए करना होगा, तो b माइनस ए अगर यहाँ पर हम करना चाहेंगे तो क्या होगा, देखिए ये b माइनस ए का मतलब क्या हो गया कि b में से एक एलिमेंट हटा रही है, तो b में से एक एलिमेंट अगर हम हटाएंगे तो b में से एक एलिमेंट हटाएंगे तो b में तो एक एलिमेंट यहाँ पर है ही नहीं, एक एलिमेंट जो यहाँ पर है वो क्या है, सॉरी b में जो है एक एलिमेंट क्या क्या है, तो 3 और 7, तो 3 और 7 यहाँ पर हट जाएगा,
बी में जो है एक एलिमेंट कुछ आ रहा है, वो क्या है 3 और 7। तो 3 और 7 पूरा एलिमेंट नहीं आ रहा है, कुछ एलिमेंट तो आ रहा है। तो 3 और 7 को मान लीजिए इसमें से हटा दिए, तो 3 और 7 को इसमें से हटा देंगे तो क्या बचेगा एम्प्टी। तो एम्प्टी मतलब क्या है कि जो बचा हुआ जो स्पेस होगा, जो बचा हुआ क्या होगा स्पेस होगा, वो क्या हो जाएगा आपका बी माइनस ए। ठीक, तो ये हो गया। तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद जो है हम लोग कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट को देखेंगे कि क्या है इंपोर्टेंट रिजल्ट। अगला जो इसमें टॉपिक है वो है आपका कि सम इंपोर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम वेन डायग्राम। तो कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर रिजल्ट है जो वेन डायग्राम से हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर ये इंपोर्टेंट रिजल्ट क्या है, तो जैसे मान लीजिए कार्डिनल नंबर हम लोग पढ़े थे कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। तो क्या पढ़े थे कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट में जो एलिमेंट होता है उसके नंबर को जो काउंट करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सेट जो है ये है जिसमें एलिमेंट है 2 4 1 6। तो हमसे पूछा जाएगा कि कार्डिनल नंबर इसका बताइए, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 4। क्यों? क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है। तो ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि हमको 2 सेट दिया हुआ है, 3 सेट दिया हुआ है, उसका यूनियन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, और उसमें अगर मान लीजिए कि हमसे पूछ लिया गया कि बताइए कि जो है ए में इतना एलिमेंट है, बी में इतना एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितना होगा, ए माइनस बी में कितना होगा, बी माइनस ए में कितना होगा, बी यूनियन ए में कितना होगा, उसको हम कैसे निकालेंगे उसके लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग समझेंगे कि वेन डायग्राम से किस तरह से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यह जो रिजल्ट हम लिखे हैं यहाँ हम समझने के लिए क्या क्या हमको यहाँ पर निकालना था, इसलिए यहाँ पर हम लिख लिए हैं कि हमको डिवाइड करें। तो सबसे पहले मान लीजिए एक सर्किल हमने लिए ए। एक सर्किल क्या हो गया, ए हो गया, जो सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। यह एक सर्किल हो गया बी, यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट बी को कर रहा है, ये सेट ए को कर रहा है, ये सेट बी को कर रहा है। और यहाँ पर चाहे तो हम ये जो है क्या ले सकते हैं, ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। आपको इसमें पता है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए, यह जो कॉमन वाला पार्ट होता है यह क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यह रिप्रेजेंट करता है, इसको हम यहीं पर लिखते हैं कि यह जो होता है रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यह जो होता है ए इंटरसेक्शन बी। यह जो होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो यह जो होगा ये ए माइनस बी को, मतलब कि यह जो एरिया है, यह जो एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी को। ठीक है, ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी। और यह जो एरिया होगा इसको हम डॉट से लिख देते हैं। यह जो होगा क्या होगा, बी माइनस ए को करेगा। किसको करेगा, बी माइनस। क्यों बी माइनस ए को करेगा, क्योंकि पूरा बी था, बी में से जो बी में जो एक एलिमेंट रहा था उसको हम हटा दिए यहाँ से, तो क्या बच गया, बी माइनस ए बच गया। तो ये हो गया बी माइनस ए, ये हो गया ए माइनस बी, और ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब देखिए जैसे अगर मान लीजिए कि यूनियन अगर हम करते हैं, ए यूनियन बी अगर हम करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि एक सेट है, डिस्जॉइंट में ही बताते हैं कि ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है। ठीक है, मान लीजिए कि दोनों का हमको यहाँ पर क्या है कि दोनों का यूनियन करना है। क्या करना है, यूनियन, ए यूनियन बी। तो यह जो थोड़ा सा इसको हम हटा के लिखेंगे, यूनियन कर रहे हैं तो यहाँ पर तो बी हो गया। तो यह जो पूरा एरिया हो गया, हालांकि हम हटा के भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये जो पूरा एरिया है यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जितना जो हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं पूरा एरिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए यूनियन बी को। किसको कर रहा है, ए यूनियन बी को। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर इंटरसेक्शन जो है, यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है, यहाँ पर तो इंटरसेक्शन नहीं था, यहाँ पर क्या था, डिस्जॉइंट सेट था, यहाँ पर क्या इंटरसेक्शन सेट है। तो ये पूरा ए और बी हो गया, पूरा यहाँ से लेके पूरा जो हो गया, पूरा क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। जब ए यूनियन बी अगर हमको लिखना होगा तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो ए यूनियन बी अगर हमको लिखना होगा तो हम उसमें क्या करेंगे कि ए और बी को मिला देंगे। ए यूनियन बी में बेसिकली क्या है कि ए और बी को मिला देंगे। तो ठीक उसी तरह से नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर हमको निकालना होगा, मतलब कि कार्डिनल नंबर ए यूनियन बी का निकालना होगा, तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए, पहला रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, तो कार्डिनल नंबर मतलब कि एन जो होगा कार्डिनल नंबर ए यूनियन बी, उसे हम क्या लिख सकते हैं, तो उसमें मिला देंगे नंबर ऑफ, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी, मतलब कि पूरा ए को मिला दिए, पूरा बी को मिला दिए। ठीक है, अब इसमें से हम घटा क्या देंगे, तो इसमें से हम घटा देंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप कहिए कि कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन बी क्यों घटा देंगे, देखिए जब हम ए ले रहे हैं, जब हम पूरा ए ले रहे हैं तो उसमें एक बार ए इंटरसेक्शन बी आ गया, एक बार जब हम बी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बी, तो जब हम बी लेंगे उसमें भी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर कितना बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 बार आ जाएगा तो यहाँ पर गलत हो जाएगा ना, इसलिए एक बार यहाँ पर हम क्या कर देंगे, घटा देंगे कि अगर ए में ले लिए हैं तो बी में नहीं लेंगे। इसलिए यहाँ पर हम क्या किए कि ए को जोड़ दिए, मतलब कि सेट ए में जो एलिमेंट है उसको जोड़ दीजिए, सेट बी में जो एलिमेंट है उसको जोड़ दीजिए, और दोनों में से हम ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट है उसको क्या कर दिए,
माइनस कर दिए। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा क्या कि ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट है। ए यूनियन बी में अगर आपसे पूछा है कितना एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए कि ए में 10 एलिमेंट है, बी में 5 एलिमेंट है और दोनों में मान लीजिए कि 2 एलिमेंट, दोनों के इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट है, 10 और 5 15, 15 से 2 घटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा यहाँ पर डीपली समझ में आएगा। यहाँ पे बेसिकली आप ये समझिए कि जब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यहाँ पर हम करेंगे तो सेट ए और बी का जब हम यूनियन करेंगे तो उसमें ए यूनियन बी करने पर जो एक सेट बनेगा उसमें कितना एलिमेंट होगा वो हमको निकालना है। तो वेन डायग्राम से हम कैसे समझिए कि ये पूरा ए को जोड़ दिए कि ए में जितना एलिमेंट है, पूरा बी को जोड़ दिए बी में कितना एलिमेंट है, और उसमें से जो कॉमन वाला पार्ट है उसको एक बार क्या कर देंगे घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसको अगर हम नहीं घटाएंगे तो ये 2 बार इंक्लूड यहाँ पर हो जाएगा, तो उससे हमारा आंसर गलत आ सकता है। तो पहला था कि नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या हो गया ए यूनियन बी का एलिमेंट हो गया, मतलब कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। दूसरा जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या है कि एन ऑफ ए, मतलब कि अगर हमसे पूछा गया कि सेट ए में बताइए कि सेट ए में कितना एलिमेंट होगा, सेट ए में कितना एलिमेंट होगा, तो हम वहां पर क्या करेंगे, देखिए सेट ए आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, सेट ए आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसमें क्या क्या पार्ट है, एक है ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी को अगर इतना को हम ले लेते हैं तो हमारा सेट क्या हो जाएगा, एक इक्वल हो जाएगा, मतलब कि पूरा को अगर हम ले लेते हैं टोटल को तो क्या आ जाएगा हमारा सेट ए आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सेट ए में जो एन होगा मतलब कि नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ए माइनस बी और प्लस नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन बी। तो यह हो गया, क्या हो गया, तो यह हो गया नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए, मतलब कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए, मतलब कि सेट ए में कितना एलिमेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है कि जब ए है तो पूरा ले लीजिए, तो ए में क्या क्या है ए माइनस बी और इंटरसेक्शन बी है, तो इसको ले लिया, और ये एक ही बार आ रहा है, इसमें तो 2 बार नहीं आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्शन बी ले लिया, ठीक है, तो दोनों को जोड़ दिए। अब मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है कि ए माइनस बी का, अब इसी से 3 चीज आ सकता है। मान लीजिए कि आपको ए माइनस बी का दिया हुआ है, इंटरसेक्शन बी का दिया है तो आप ए का निकाल सकते हैं, अगर ए का और ए माइनस बी का दिया है तो आप इंटरसेक्शन बी का निकाल सकते हैं, मतलब कि एक फॉर्मूला में जितना जो क्या है टर्म है उसमें टर्म में से कोई एक कम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 टर्म है तो 3 टर्म दिया रहेगा तो हम चौथा टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ पे पूरा कितना टर्म हुआ 1 2 3, तो ये 3 में से कोई अगर हम 2 टर्म दिया हुआ है तो तीसरा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी से बहुत सारा फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, मतलब इससे 3 फॉर्मूला आ जाएगा, इससे 4 फॉर्मूला आ जाएगा। तो बेसिकली हमको जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है कि हम कैसे निकालें, ये आपको समझ में आ गया कैसे निकालिए। तीसरा जो हम बात करते हैं बी पर, तो बी पर भी निकालना बहुत ही आसान है, बी को पूरा ले लीजिए तो बी पूरा आपका ये है, ठीक है ना। तो बी पूरा यह जो है इसमें क्या है इंटरसेक्शन बी आ रहा है और बी माइनस ए आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे एन ऑफ बी, मतलब कि कार्डिनल नंबर ऑफ बी, यहाँ पर हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी और प्लस क्या हो जाएगा एन बी माइनस ए। आपको पता है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों अलग चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका तीसरा रिजल्ट। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, एलएचएस में एलएचएस आरएचएस में आरएचएस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ ए, मतलब कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए, यहाँ पर हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एन इंटू ए माइनस बी, इंटू यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि ए माइनस बी का कार्डिनल नंबर एन हो गया, फिर प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी और प्लस एन बी माइनस ए। क्या किया यहाँ पर हम दोनों का एलएचएस, दोनों का एलएचएस यहाँ पर हम क्या कर दिए जोड़ दिए, यहाँ पर आ गया एन ए, यहाँ एन बी आ गया, यहाँ पर आ गया एन ए माइनस बी एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर एन ए इंटरसेक्शन बी एक बार और आ गया प्लस एन बी माइनस ए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं एन ए प्लस एन बी यहाँ पर रहने दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर जो एक ही बार इंक्लूड करें, इसको हम इधर मतलब कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 है तो एक को हम एलएचएस में ला सकते हैं, तो जब एलएचएस में लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में एन ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर एन इंटरसेक्शन बी आ गया माइनस में, तो यहाँ पर बच क्या गया, तो बच गया एन ए माइनस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एन बी माइनस ए, और एक जो इंटरसेक्शन वाला बचा हुआ है इंटरसेक्शन बी, इसको हम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 2 बार था, एक बार हम क्या किए कि एलएचएस में उसको लेके चले गए और एक बार यहाँ पर हम जो है उसको रहने दिए। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होता है, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन ए
एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होता है, एन ए यूनियन बी, मतलब कि ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पर इतना के बदले हम क्या लिख सकते हैं, यह जो इतना हम लिखे हैं इसके बदले हम लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी। मतलब कि ए यूनियन बी का एलिमेंट को निकालने का एक और तरीका आ गया क्या, कि अगर हमको ए माइनस बी का कार्डिनल नंबर पता है और बी माइनस ए का कार्डिनल नंबर पता है और ए इंटरसेक्शन बी के कार्डिनल नंबर अगर हमको पता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी का हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला आ गया, तो इसका चौथा कह सकते हैं कि ये आपका फोर्थ रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर 4 रिजल्ट पढ़ लिए। पहला कि ए यूनियन बी का निकालने का पहला तरीका क्या है, तो पहला तरीका है कि ए का और बी का जोड़ दीजिए और दोनों में जो कॉमन है उसको घटा दीजिए। दूसरा क्या, हमको सिर्फ ए का निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए माइनस बी का और ए इंटरसेक्शन बी का जोड़ दीजिए। और हमको बी का निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी तो रहेगा ही, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ भी है, इंटरसेक्शन बी यहाँ भी है, तो यहाँ पर बी माइनस ए होगा। मतलब कि जब हमको ए निकालना होगा तो ए माइनस बी होगा, जुड़ेगा यहाँ पर, और जब हमको बी निकालना होगा तो यहाँ पर बी माइनस ए, और इंटरसेक्शन वाला पार्ट दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ भी रहेगा यहाँ भी रहेगा। अब इसी से हम निकाल के चौथा रिजल्ट क्या आ रहा है कि दोनों को हम जोड़ दीजिए, एलएचएस में एलएचएस आरएचएस में आरएचएस। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आया, तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि ए यूनियन बी को एक तरीके से और निकाल सकते हैं, क्या करके, तो ए माइनस बी का और बी माइनस ए का दोनों को जोड़ दीजिए, उसको उसमें एक सी और जोड़ दीजिए जो क्या है, जो ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब कि जो दोनों में कॉमन पार्ट है उसको आप जोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये 4 इंपोर्टेंट फॉर्मूला था, और भी कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट इसको पढ़ेंगे। तो यह जो आएगा थ्योरी था, इससे जो है आप लोग जो है, इससे जो है आपका एक्सरसाइज 1F, इससे जो है आपका एक्सरसाइज 1F जो आपका आरएसआर वाला बुक है, इसका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो डाउट सेशन में डाउट क्लियर करवाएंगे। तो 1F में बहुत ही कम क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन डाउट अगर रह गया होगा तो उसको आप क्या कीजिएगा, हम लोग की बनाने पर जो डाउट क्वेश्चन आ जाएगा उसको आप लोग भेजिएगा, तो उसको हम डाउट सेशन में क्लियर कर देंगे। और इसके बाद जो आगे का जो थियरी उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।